अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आपके पास में अकामा आईडी जो है, उस पे आपका जो पुराना फ़ोटो लगा हुआ है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं। बहुत लोग चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लास्ट में उनका जो है एरर हो जाता है और वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, जैसे फ़ोटो का साइज़ हो गया, फ़ोटो किस तरीके से होना चाहिए, जो फ़ोटो जो है, वो कौन-से साइज़ में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए या फिर पीडीएफ में होना चाहिए, ये सभी ज़रूरी है। चलिए दिखाता हूँ, पूरा तो जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है 2 तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको यहाँ पर अपना कोई ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे गूगल या फिर क्रोम। वहाँ पे आपको लिख कर के सर्च कर देना है अबशर। तो वहाँ पे अबशर एप्लीकेशन को आपको अपना जो वेबसाइट है उसको ओपन करना होगा और वहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ, ऐसे ही बताया कि आप किस तरीके से क्रोम ब्राउज़र से अपना जो है अबशर को जो है लॉगिन करना होता है, वहाँ से आप किस तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि अबशर के एप्लीकेशन से ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे अपने अबशर एप्लीकेशन के ऊपर, अगर आपके पास में ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अबशर एप्लीकेशन के ऊपर और फिर जो है हमारी एप्लीकेशन को इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो गई। तो अब यहाँ पे हमें अपना जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पे देना है, पासवर्ड यहाँ पे मैं इसमें लगाया हूँ। तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा और फिर हमारी एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मेरा जो है ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे मेरा जो है अकामा आईडी यानी रेसिडेंट आईडी यहाँ पे दिख रहा है। जब इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे सर्विसेज के ऊपर और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट रेसिडेंट फोटो। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा और फिर ये इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट रेसिडेंट फोटो, आपको इसके ऊपर फिर से क्लिक करना होगा और फिर आगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा अटैच रेसिडेंट फोटो। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन होगा। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि फोटो जो होगा आपका, जो अपने अकामा आईडी पे आप यहाँ पे जो डालना चाहते हैं नया फोटो जो है, वो कितना साइज का होना चाहिए। तो यहाँ पे साइज आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इसको जो है बना लेना है और ये जो है हर फोटो नहीं होगा सेम, यानी इसे आप नॉर्मल जो अपने मोबाइल फोन से फोटो निकालते हैं वो यहाँ पे नहीं लेगा। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि डायरेक्ट अपने जो है कैमरे से फोटो निकालते हैं, उसके बाद फिर आप इसमें अटैच करना चाहते हैं तो अटैच नहीं होता है, कुछ ना कुछ लास्ट में जाके एरर दिखाता है और फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 3 6 यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम वैसे ही आपका जो है यानी रिक्वायरमेंट जो होती है फोटो की, आपको इस तरीके से देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कलर फोटो नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इसमें बता रहा है कि आपको अपना जो फोटो है वो कलर वाला अपलोड करना है, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिसेंट टेक ए 6 मंथ, यानी जो है 6 महीने पहले का फोटो होना चाहिए, लास्ट यानी 6 महीने का फोटो होना चाहिए। बहुत ज्यादा पुराना फोटो भी इसमें नहीं चलेगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टेक ऑन ए ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड है ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई रंगीन या फिर कोई पीछे गार्डन वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे कोई फुलवारी वगैरह जो होती है। नीचे लिखा हुआ है शो द ईज ऑफ द पर्सन क्लियरली, यानी जिसका फोटो अपलोड कर रहे हैं, अपना खुद का कर रहे हैं फिर किसी का कर रहे हैं, उसकी जो आंख जो उसमें होगी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा फोटो होना चाहिए, ये बता रहा है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत चीजें दिखी हुई है ना, जो उसमें आपको चश्मा वगैरह नहीं लगाना है और आपको इसमें दिखाया गया कि आपका जो आंख है उसका जो फोटो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, यानी आपका जो फोटो एकदम क्लीन आना चाहिए। और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो बता रहा है अटैच फॉर्मेट शुड बी, यानी आपका जो फोटो का जो है कौन से यानी उसमें होना चाहिए, जैसे पीएनजी होना चाहिए या फिर पीडीएफ होना चाहिए, क्या होना है। तो यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, तो इसका जो नाम है वो है जेपीईजी और आगे एक और यहाँ पे फाइल है वो है जेपीजी। आपको 2 फाइल में यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना होगा, तभी आगे जो प्रोसेस होगा, नहीं तो बीच में जाकर वो एरर हो जाएगा, कट हो जाएगा, फिर आप लोग परेशान होते हैं कि काम हो क्यों नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच फोटो। और इससे पहले बता दूं कि अगर आपको नहीं मालूम है कि जेपीईजी और जेपीजी फोटो जो है किस तरीके से बनता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि बनाओ, या फिर लिख सकते हैं जेपीईजी जेपीजी बनाओ। इस तरीके से अगर मुझे कमेंट करते हैं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से इस टाइप का फोटो बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच फोटो, मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है अपलोड फ्रॉम गैलरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आप ब्राउजर पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर ब्राउजर पे फोटो है आपका। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे हमें परमिशन देना है, तो यहाँ पे मैं परमिशन यानी ऑल एक्सेस दे देता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारी कोई भी फोटो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, बस आपको मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फोटो है यहाँ पे मैं पीएनजी वगैरह कुछ नहीं बनाया हूँ, जेपीजी नहीं बनाया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे नॉर्मल फोटो यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है।
तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं अपना जो है फोटो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे कोई भी फोटो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर अपना जो फोटो है आपको यहाँ पे इस तरीके से करना है, पूरा क्रॉप यानी छोटा करना होगा इस तरीके से, ये देखिए। लेकिन मैं आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं फोटो लगा दी। इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे लगा हुआ है पेड़ वगैरह। लेकिन आपको जो फोटो लगाना होगा वो बैकग्राउंड पूरा व्हाइट होना चाहिए, फिर ब्लैक होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं अपना एक फोटो ले रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फोटो, हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे बता रहा है टू इशू टू एड्रेस बिफोर यूजिंग द फोटो। तो यहाँ पे जो है हमारे फोटो में जो है इशू है, क्योंकि इसमें चश्मा लगा हुआ है, पीछे गार्डन वगैरह है, इसलिए यह जो है आगे नहीं जाएगा। तो हमको फिर से इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस फोटो, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है एक फोटो यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ, जिसका जो है बैकग्राउंड भी मैं पूरा रिमूव करके व्हाइट बैकग्राउंड लगा दिया हूँ। और इस फोटो को जो है यहाँ मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ जेपीजी में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो अलग से बनाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं इसको मैं बना करके यहाँ पे मैं कर दिया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फोटो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि ये जो फोटो है इसके हिसाब से सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर जो ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर जो है पूरा ग्रीन दिखा रहा है, यानी ये जो फोटो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फोटो, मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर जो है यहाँ पे जो हमारा फोटो यहाँ पे अटैच हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्म फोटो, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर जो है इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे फीस आपको भरना होगा। तो यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन फीस जो है 130,000 लगेगा और इसमें जो टैक्स लगेगा जो है 15% के हिसाब से 19,500 आपको यहाँ भरना पड़ेगा आपको टैक्स। और टोटल जो इसका जो अमाउंट होगा वो है 149 रियाल, 49,500 रियाल। आप पकड़ के चलिए, इसका जो है आपका 150 रियाल आपका यहाँ पे खर्चा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द फोटो, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे जो है टर्म एंड कंडीशन, इसमें भी टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू पेमेंट, हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करने के बाद में आगे जो है ये इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड नंबर, यानी आपके पास में कोई भी हो, डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड, आप यहाँ पे आपको उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो और उसके बाद यहाँ पे जो नाम लिखा रहता है आपका, इस पे यहाँ पे नीचे डालना होगा, एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालना है, सीवी नंबर आपको यहाँ पे डालना है और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पे। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे सारी चीजें मैं डाल के फिर आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना जो है एटीएम का नंबर यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिख दिया हूँ और सीवी नंबर यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे नीचे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पे, मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। फिर ये आगे जो है इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा, हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो है सीधा यहाँ पर ये वेबसाइट पे लेके जाएगा और फिर हमारे नंबर पर ओटीपी कोड है, हमें यहाँ पे डालना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है और हमारे पास में ओटीपी भी यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे डालता हूँ तो मेरा पैसा जो है कट जाएगा, लेकिन मैं आपको बस बता रहा था कि तरीका क्या है। तो इस तरीके से आप भी अपना कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे अपना ओटीपी डालना है और नीचे वाली बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो है पैसा पे हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जावजात में जाके अपना जो है अकामा आईडी लेंगे तो आपका उसमें नया फोटो जो आपको मिल जाएगा।